बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी द्वारा लखनऊ में की गई समीक्षा बैठक। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन विधानसभा चुनाव के नतीजे को मद्देनजर रखते हुए पार्टी की कमियों को दूर करने का किया गया प्रयास। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारी व जिला अध्यक्ष तथा पार्टी के अन्य सभी जिम्मेदार लोग इस बैठक में हुए शामिल। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने कहा, बीएसपी की लड़ाई अब कांग्रेस, भाजपा सहित अन्य उनकी समर्थक दूसरी पार्टियों की बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने कहा, जिस प्रकार से अभी तक बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस और भाजपा से लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रही थी, लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस के जो अन्य समर्थक पार्टियां बनाई गई हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का यह अंदाज कहने का कि जो उनके द्वारा पार्टियां नवनिर्मित की गई हैं, अब उनको भी देखना पड़ेगा। बीएसपी के आगे वो बड़ी चुनौती बन चुकी है, उसका भी सामना बीएसपी को करना पड़ेगा। सोशल मीडिया के अनुसार बीएसपी के समर्थक कार्यकर्ता सोच रहे थे कि पार्टी की जो आज बैठक होने जा रही है, इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही आकाश आनंद को खुलकर प्रचार करने की बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अनुमति देंगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज के इस बैठक में एक तस्वीर लगातार वायरल की जा रही है। जो आज की बैठक थी 12 माइल एवेन्यू लखनऊ के स्टेट कार्यालय बीएसपी के, वहाँ पर जो सड़क हैं, जो पुल हैं, वहाँ पर लगातार जब कोई मीटिंग, कोई सभा होती है, कोई बैठक होती है, तो वहाँ पर बहुजन समाज के तमाम महापुरुषों सहित बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड में तस्वीरें लगाई जाती है। और अभी पिछली मीटिंग जब हुई थी बीएसपी सुप्रीमो की, तो आकाश आनंद और आनंद कुमार उनके पिता वहाँ उस होर्डिंग बोर्ड में, बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड में नजर आते थे। लेकिन इस बार एक तस्वीर वायरल की जा रही है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आकाश आनंद को इस बोर्ड में, इस होर्डिंग बोर्ड से कहीं न कहीं गायब और लापता कर दिया गया है। इसके पीछे तमाम समर्थक, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं निराशा जाहिर देखने को मिल रही है कि आकाश आनंद जो बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के एकमात्र राजनीतिक उत्तराधिकारी भी हैं, तो ऐसे में उनका इतने बड़े होर्डिंग बोर्ड से फोटो हटाया जाना या फोटो न लगाया जाना कितनी बड़ी बीएसपी की एक कमी हो सकती है। तो कार्यकर्ताओं, समर्थकों और कई लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, उसके रिजल्ट को देखते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने बहुत बड़ी बात बोली। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कहा, जब तक इलेक्शन कमीशन इस तरीके के जो चुनाव हो रहे हैं, सरकार अपने सरकारी ताकतों का इस्तेमाल करके अपने सीटों को निकालने में कामयाब हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन को, जब तक इलेक्शन कमीशन कोई अलग से इसमें बदलाव नहीं करता है, तब तक बहुजन समाज पार्टी अर्थात बीएसपी अब कभी भी उपचुनाव, बाई इलेक्शन नहीं लड़ेगी। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के जो 9 सीटों के बाई इलेक्शन हुए, उसके रिजल्ट को देखते हुए बीएसपी सुप्रीमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात बोली कि अब बीएसपी बाई इलेक्शन नहीं लड़ेगी जब तक उपचुनाव, इलेक्शन कमीशन, जब तक कोई इसमें बड़ा बदलाव नहीं कर सकता। ऐसे में देखा जाए, जो आज की बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने जो बैठक बुलाई थी, ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही थी। तमाम समर्थक और पदाधिकारी सोच रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर चुनाव के नतीजे आए हैं, जिस प्रकार से उत्तराखंड के विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं, महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं, बीएसपी सुप्रीमो ने उस रिजल्ट को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए यह बैठक बुलाई है। और कहीं न कहीं इस बैठक में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी कुछ बड़ा फेरबदल कर सकती हैं। तो वही कार्यकर्ता सोच रहे थे कि हो सकता है कुछ पदाधिकारियों को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी डांट फटकार लगाएंगी। जिस प्रकार से पदाधिकारी काम कर रहे थे और उनके काम का नतीजा बिल्कुल भी सही नहीं आया, तो पदाधिकारियों के ऊपर भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी कहीं न कहीं नाराजगी जाहिर करेंगी, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने आज इस बैठक में मेन मुद्दे पर बात किया और होने वाले विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में 2027 को मद्देनजर रखते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कहा, जो अब जिला लेवल, मंडल लेवल पर जो कैडर होते थे, उस कैडर में जो कमियां हैं उसको सुधार करना पड़ेगा पदाधिकारियों को। तो इस प्रकार से तमाम
बातें बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने किया और साथ ही बड़ी बात यहाँ पर निकल कर ये भी आ रही है कि जिस प्रकार से आकाश आनंद के फोटो को, तस्वीर को इतने बड़े होर्डिंग बोर्ड से हटाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, फिर नहीं लगाया जा रहा है, ये कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में निराशा जाहिर कर रहा है। साथ ही जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव 2024 में आकाश आनंद को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने जो अधिकार दिया था कि आकाश आनंद जाओ आप प्रचार प्रसार करो, तो आकाश आनंद का वो बेबाक भाषण लोग सुनने के लिए जो कार्यकर्ता समर्थक है, लोग चाह रहे हैं कि आकाश आनंद निकल कर आएँ और जनता में लगातार लोगों से मुलाकात करें, बात करें और प्रचार प्रसार करें। लेकिन आकाश आनंद अभी तक न तो महाराष्ट्र में उन्होंने प्रचार किया, न उत्तराखंड में प्रचार किया, और जो यूपी के बाई इलेक्शन 9 सीटों पर उस पर भी आकाश आनंद को नहीं उतारा गया। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं में निराशा देखने को मिल रही है। तो हालांकि अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के ऊपर है क्या कुछ और रणनीति बना रही हैं। और आज की इस बैठक में मेन बात यही है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आने वाले 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस पर तमाम लोगों से उन्होंने कहा कि आप अपने जिला, मंडल और जो लोग लखनऊ के करीब हों, लखनऊ में आकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो इसमें 2-3 मुद्दे ऐसे हैं कि बाबा साहब के परिनिर्वाण पर लोग श्रद्धांजलि अर्पित करें और साथ में 2027 के जो विधानसभा के चुनाव है उस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का बड़ा फोकस है और उस पर काम करने को कहा। साथ ही बहन जी ने कहा कि जिस प्रकार से जो कैडर दिया जा रहा था उस कैडर में जो कमी है उसको पदाधिकारियों को सुधार करना पड़ेगा। और वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कहा कांग्रेस और बीजेपी से भी बहुजन समाज पार्टी लड़ाई लड़ती आ रही थी, लेकिन अब उनके द्वारा नवनिर्मित की गई और तमाम जो पार्टियां हैं उन उससे भी बहुजन समाज पार्टी के लोगों को देखकर उनको भी कहीं न कहीं कम नहीं आंकना है, वो भी हमारे सामने चुनौती बन गई। इसका भी सामना बहुजन समाज पार्टी को करना पड़ेगा। तो आज की इस बैठक में यही सब बातें हुई। दोस्तों, आपको खबर कैसी लगी, खबर पर कमेंट करिएगा। हम आपको पल पल की अपडेट दिखाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं कुछ अगली अपडेट में।